श्री कहानियाँ टीवी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार की डोर भाग 2। इस भाग को समझने के लिए भाग 1 जरूर देखें। लब्बू भी बड़ा हो गया था। वह दोनों के साथ साथ बहुत खुश रहता था। बिप्पू के पीछे तो हर समय लगा रहता। एक दिन लब्बू की मम्मी उसे खाना खिलाना चाह रही थी, लेकिन वह नहीं खा रहा था। मम्मी को परेशान कर रहा था, बार बार भाग जाता। तनु का कहना भी नहीं सुन रहा था। तभी बिप्पू आ गया। लप्पू लपक कर बिप्पू के पास चला गया और जब बिप्पू ने प्यार से कहा, हमारा लब्बू भैया खाना खाएगा, फिर हम क्रिकेट खेलेंगे। बस इतना सुनकर लब्बू फटाफट खाना खा लिया। मम्मा हंसकर बोली, अब लब्बू को रोज बिप्पू ही खाना खिलाएगा। हाँ आंटी, ठीक है, आज से लब्बू को मैं ही खाना खिलाऊंगा, बिप्पू ने प्यार से कहा। फिर लब्बू जल्दी से बैट बॉल लेकर आ गया। सब क्रिकेट खेले। माला भी उसके साथ मिल जाती थी। फिर लब्बू सो गया और दोनों बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। तनु और बिप्पू का रिश्ता अनोखा था। उन्हें एक दूसरे के दुख का पूर्वास भी हो जाता था। पता नहीं कैसा अनोखा रिश्ता था दोनों का। एक बार छुट्टियों में तनु अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर गई थी और बिप्पू अपने दादी के घर गया था। विप्लव के पापा की पोस्टिंग 6 महीने के लिए कलकत्ता हो गई थी, तो वह अकेले ही कलकत्ता गए थे। 15-20 दिन में घर आ जाते थे। उनका काम ही ऐसा था कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं भी कभी भी जाना पड़ता था और यह बात किसी को नहीं बतानी होती थी। तनु 1 सप्ताह के बाद वापस आ गई थी। बिप्पू को भी कुछ दिन बाद आना था। एक दिन तनु रात को सोते सोते रोने लगी और मम्मी से उठकर बोली। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसे खूब प्यार किया और तनु रोते हुए बोली, मम्मा देखो ना, बिप्पू की कितनी चोट लगी है, उसके हाथ पर कितनी बड़ी पट्टी बंधी हुई है। मम्मा ने प्यार से उसे अपने पास लिटाया और समझाया, बेटा तुमने कोई सपना देखा है, बिप्पू तो अपनी दादी के पास गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर तुम खूब मस्ती करना। लेकिन तनु को लग रहा था कि सच में बिप्पू को चोट लगी है, तो वह रोते रोते सो गई। लेकिन किसको पता था कि ये तनु का सपना मात्र नहीं था, बल्कि पूर्वाभास था। अगले दिन तनु लब्बू के साथ लॉन में खेल रही थी। तभी उसने देखा आंटी और बिप्पू अंकल के साथ गाड़ी में उतरे और बिप्पू के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। तनु तुरंत भाग कर गई। आंटी अंकल से नमस्ते करना भी भूल गई और घबराकर बिप्पू से बोली, ये क्या हो गया बिप्पू, इतनी चोट कैसे लग गई? बहुत दर्द हो रहा है ना? एक साथ इतने सारे सवाल और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिप्पू ने बड़ापन दिखाते हुए कहा, तनु मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू रो मत। बिप्पू के पापा ने प्यार से तनु को समझाया कि बेटा चुप हो जाओ, बिप्पू थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया बिप्पू की दादी के घर साइकिल चलाते हुए गिर गया, जिससे उसके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा हुआ था। लब्बू ने भी मम्मी को बता दिया कि बिप्पू भैया के चोट लग गई है, तो मम्मी और माला भी आ गए। बिप्पू बिस्तर पर बैठ गया। तनु भी उसके साथ बैठ गई। माला सबके लिए चाय बना के लाई, बच्चों के लिए सेक बना लाई। रात को खाना माला और मीना ने मिलकर बनाया और सबने तनु के घर ही खाना खाया। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे मानो वर्षों के बाद मिले हों। स्कूल खुलने में 15 दिन शेष थे। अभी तीनों बच्चों का होमवर्क भी बचा था। हाथ में चोट लगने की वजह से बिप्पू अपना काम नहीं कर सकता था, तो तनु की ड्यूटी डबल हो गई थी। वह बड़ी जिम्मेदारी से पहले लब्बू का काम करवाती, फिर अपना और बिप्पू का काम करती। जब स्कूल खुले तो भी बिप्पू का हाथ पूरी तरीके से ठीक नहीं था, तो जब तक बिप्पू का हाथ पूरे तरह से ठीक नहीं हो गया, तब तक तनु ने अपना कर्तव्य समझकर रोजाना बिप्पू का पूरा काम किया।
और जब विपू का हाथ ठीक हो गया तो सबने मिलकर पार्टी की। दोनों स्कूल के बाहर वाली शॉप से केसर पिस्ता कुल्फ़ी खाई। जब भी कुछ खास होता था तो वह ये कुल्फ़ी खाकर सेलिब्रेट करते थे। उनके सेलिब्रेशन में लब्बू तो उसके साथ ही होता था। एक दिन दोनों बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी तनु कमिश्नर अंकल आ गए। ये तनु के पापा के बचपन के दोस्त थे। विपू ने पूछा, तनु तू बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तनु ने थोड़ा सोचकर फिर बोली, मैं तो टीचर ही बनूंगी। देखो ना मैम कितनी अच्छी होती हैं, हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, तो मैं तो बस खूब अच्छी वाली टीचर ही बनूंगी। तनु ने मासूमियत से अपनी भोली आंखें मटकाते हुए कहा। फिर बोली, अच्छा तू क्या बनेगा? मैंने तो सोचा है कि मैं भी कमिश्नर अंकल की तरह कमिश्नर ही बनूंगा। देखो ना सब उनकी बात मानते हैं, वो कितने बड़े बड़े काम करते हैं। बस मैंने तो सोचा है खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा और कमिश्नर ही बनूंगा। विपू ने भी दृढ़ता से अपनी बात कही। उस रात से दोनों की आंखों में भविष्य का सपना बस गया। उन मासूमों को अभी तक यह भी नहीं पता था कि ये सब करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, पर उन्होंने जो निश्चय किया वही उनके लिए आगे बढ़ने की राह थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दोनों बच्चे 8वीं क्लास में आ गए थे। लब्बू भी 3री क्लास में आ गया था। वह भी बहुत प्रतिभाशाली था। तनु उसे बड़े प्यार से पढ़ाती थी। परीक्षाएं निकट ही थीं। उससे पहले सारे बच्चों की ग्रुप फोटोग्राफ होनी थी। यदि कोई अपनी अलग से फ़ोटो खिंचवाना चाहे तो खिंचवा सकता था। तनु और विपू ने भी अलग से फ़ोटो खिंचवाई और फिर जब फ़ोटो बनकर आई तो दोनों ने एक दूसरे के फ़ोटो अपने पास रख ली थी। हमेशा की तरह दोनों ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करे। सारे सेक्शन में विपू प्रथम और तनु दूसरे स्थान पर थी। तनु सिर्फ 1 नंबर से पीछे थी। दोनों बहुत खुश थे। पहले तो स्कूल के बाहर जो आइसक्रीम मिलती थी वहाँ से अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई। ये पूर्व निर्धारित था कि जब भी दोनों में किसी के लिए भी कोई खुशी की बात होती थी तो दोनों यहाँ आइसक्रीम ज़रूर खाते। अब तो लब्बू भी साथ में होता था। फिर शाम को दोनों परिवार कहीं बात घर जाते या किसी एक के घर साथ बैठकर खाना खाते थे। अब दोनों 9वीं क्लास में आ गए थे। पढ़ाई का भार भी बढ़ गया था। अब पढ़ाई को पहले से अधिक समय देना पड़ता था। उन्हें अभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 9वीं कक्षा भी बहुत अच्छे से उत्तीर्ण हो गई और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी दोनों की बिल्कुल बराबर नंबर रहे। अपना स्कूल दोनों ने टॉप किया, बल्कि पूरे ज़िले में दोनों ने टॉप किया था। दोनों को बहुत सम्मान और तरह तरह के इनाम मिले थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। उनकी मित्रता पूरे स्कूल में एक उदाहरण थी। विपू के पापा ने इस खुशी में दोनों के लिए एक पार्टी रखी। उनके सारे मित्र और टीचर्स को भी बुलाया। सब बहुत खुश थे। विपू की दादी दादा भी आए थे शिमला से। अब स्कूल की छुट्टियां थीं। तनु के परिवार का प्रोग्राम कश्मीर घूमने जाने का था। वह सब लोग 2 दिन बाद 15 दिन के लिए कश्मीर घूमने चले गए। विप्लो के दादा दादी उन्हें अपने साथ शिमला ले गए, क्योंकि विपो 2 साल से पढ़ाई की वजह से दादी के पास नहीं गया था। विपू भी खुश था, क्योंकि अब यहाँ अकेले उसका मन भी नहीं लगता। दोनों को 15 दिन बाद वापस आना था। सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु नियति ने सबके लिए कुछ ऐसा सोच रखा है जिसकी हम कल्पना नहीं करते। इन 15 दिनों के बीच में ही विपू के पापा का ट्रांसफ़र कर्नाटक में हो गया। इससे पहले उनके ट्रांसफ़र आसपास होते रहते थे तो वह स्वयं चले जाते थे और परिवार यहीं रहता था, जिससे विपू की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह सुविधा अनुसार घर आते रहते थे। इस बार एक ट्रांसफ़र इतनी दूर हो गया था कि वह हर सप्ताह अपना
आना संभव नहीं था। दूसरे विपू की पढ़ाई का डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं था। विपू के पापा ने बहुत कोशिश की ट्रांसफ़र रुकवाने की, परंतु जिस प्रोजेक्ट पर उन्हें भेजा जा रहा था वो अन्य किसी के लिए मुश्किल था। अतः अब उन्हें जाना ही था। वह लोग 6 दिन बाद ही शिमला से वापस आ गए और शिफ्ट होने की तैयारी होने लगी थी। विपू का रो रो कर बुरा हाल था कि तनु के बिना रहना कितना मुश्किल होगा। वह दोनों तो जब से होश संभाला है तभी से साथ साथ थे और अब जाने से पहले तनु से मिलना भी नहीं होगा। यद्यपि विपू के पापा भी तनु के परिवार से मिले बिना नहीं जाना चाहते थे, परंतु आर्डर इतना अर्जेंट था कि कुछ नहीं हो सकता था। विपू ने कहा, पापा मुझे और मम्मा को छोड़ जाइए, हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे। तो उनके पापा ने बताया कि बेटा अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि कर्नाटक में किस जगह पोस्टिंग मिलेगी, फिर मैं जल्दी इधर आ भी नहीं पाऊँगा या नहीं। हम समय मिलते ही यहाँ ज़रूर आएंगे। उनका काम ही ऐसा था कि उन्हें स्वयं भी पहले से कुछ नहीं पता होता था। बहुत सीक्रेट मिशन होते थे। इंटेलिजेंस विभाग में ऐसा ही होता है। विप्लव बहुत परेशान था। उस समय उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, अतः तनु से बात भी नहीं हो सकती थी। तनु को कश्मीर में कई जगह घूमने जाना था, तो उनके पास होटल का भी पता नहीं था। अगले दिन फ्लाइट से विपू को जाना था। वह बहुत बेचैन था। मम्मी पापा भी परेशान थे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। विप्लव के पापा ने एक पत्र लिखकर माली काका को दे दिया और तनु के पापा को देने के लिए कहा। विप्लव ने भी तनु के लिए पत्र लिखा और माली काका को दे दिया। अगली सुबह रोते रोते अपने परिवार के साथ कर्नाटक चला गया। अपने बालपन और निश्चल दोस्ती में वो नादान ये नहीं जानता था कि उसके पापा का ट्रांसफ़र कभी कहीं दूर भी हो सकता है और उसे तनु से दूर जाना पड़ सकता है। विप्लव अपने परिवार के साथ कर्नाटक पहुंच गया। 8 दिन वो लोग सरकारी अतिथि गृह में ही रहे और फिर जब ये निश्चय हो गया कि मिस्टर शुक्ला का बेंगलोर ही पोस्टिंग मिली है, तब वह लोग सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। घर तो यह बहुत अच्छा था, परंतु विप्लव को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने घर का पता मिलते ही सबसे पहले तनु को पत्र लिखा और अपने घर का पता भेज दिया। इसके आगे की कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।